फोन का कैमरा और बेटर हो सकता था और ज्यादा एक्सटेंसिव गेमिंग में थोड़ा हीटिंग भी हो रही है इसमें। मतलब MIUI ही है, हाइपर OS बस उसका नाम चेंज कर दिया है। सो ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे इस फोन को लेने से पहले। तो अब इस फोन को यूज करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुके हैं। ये वीडियो में आपको सारी चीजें पोको X6 Pro की प्रोस कॉन्स, क्या चीजें सोचनी चाहिए इस फोन को लेने से पहले, सब क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। ओए, तो फोन का इन हैंड फील मुझे सही लगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये जो प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं दो वेरिएंट, आपको येलो वाले में ही वेगन लेदर देखने को मिलेगा, तो वेगन लेदर के साथ ज्यादा प्रीमियमनेस मिलेगी। ये जो ग्लॉसी सरफेस वाले ना भाई साहब, बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेस लग जाते हैं। अगर आप विदाउट केस यूज करते हैं तो बिल्कुल सफाई अभियान चालू करते रहना पड़ेगा आपको बीच बीच में, क्योंकि काफी जल्दी फिंगरप्रिंट यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बैक से थोड़ा सा कर्वी है तो फोन को पकड़ने में काफी सही रहता है, अच्छी खासी ग्रिप भी मिल जाती है एंड थोड़ा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, तो एक हाथ से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइन बहुत ज्यादा मैं प्रीमियम नहीं बोलूंगा, क्योंकि यूजुअली जैसे पोको F5 था उससे पहले उसमें भी प्लास्टिक बैग था, सेम कुछ ऐसा ही डिजाइन था। लेकिन एक अच्छी चीज है कि कवर अच्छा मिलता है ब्लैक कलर का फुल, एंड अभी तक जितना यूज किया कुछ ऐसा बेंड वाला फील या बहुत कम क्वालिटी यूज की गई है वैसा कुछ फील नहीं आया मुझे। साथ साथ IP54 की रेटिंग भी मिलती है, तो हल्के फुल्के छींटे से फोन बच जाएगा। फोन में IR ब्लास्टर तो मिल जाता है, लेकिन गेमिंग फोन है तो यहाँ पर हेडफोन जैक का गड्ढा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ऐसा जैसे बहुत ज्यादा पतला फोन नहीं है, तो हो सकता था। बट ऑल्दो अब आपको यहाँ पर कनेक्टर केबल लगा के यूज करना पड़ेगा अगर आपको हेडफोन जैक यूज करना है। इसके अलावा इसका बेस वेरिएंट ही 8GB रैम 256GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है, तो मैं बोलूंगा वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वो 25,000 तक आपको मिल जाएगा सारे ऑफर्स लगा के, उससे कम में ही मिलेगा। तो एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज लगाने के लिए SD कार्ड का ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, दो सिम ही लगा सकते हो। बाकी इसके अलावा जहां पर इस फोन ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया वो है इसकी साउंड क्वालिटी। डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ मिलता है, तो भाई साहब साउंड क्वालिटी सुपर से भी ऊपर मिल जाती है। दूसरी चीज, हैप्टिक्स के सुपर से ऊपर मिलते हैं। जितना हैप्टिक्स का जैसे इंप्लीमेंटेशन है ना UI में, जैसे फोन को अनलॉक करते टाइम वहां पर वो टक करके ऐसी वाइब्रेशन आती है, देन आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रहे हो तो वहां पर भी वाइब्रेशन के साथ इंटेंसिटी बढ़ रही है। उसके अलावा कंट्रोल सेंटर में कुछ ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर रहे हो एंड Android 14 के ईस्टर एग पे क्लिक करके रखो तो भाई साहब फुल वाइब्रेशन बाजी ऐसे ट्रैक्टर चलने लगेगा आपके फोन के अंदर। तो मतलब ओवरऑल अच्छा खासा हैप्टिक का इंप्लीमेंटेशन किया गया है UI में, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी फर्स्ट टाइम पोको सीरीज में है, जो बहुत ही फास्टली एंड एक्यूरेटली ऑल द टाइम वर्क करता है। तो एक ही चीज बोलूंगा, लुक आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है तो वेगन लेदर के साथ जाइए, अदरवाइज प्लास्टिक गिरेगा तो टूटेगा नहीं, ये इसका प्रो है। और ऐसे ही प्रो के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रो वीडियो फ्री में आपको देखने को मिले, सूचना जनहित में जारी। नाउ जो दूसरी चीज जिसने बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर इंप्रेस किया वो है इसकी डिस्प्ले। भाई साहब इससे पहले कर्व डिस्प्ले का जमाना था 2023 में, बहुत सारे फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आए, अगेन अब फ्लैट डिस्प्ले पे आ चुके हैं, क्योंकि गेमर्स को टारगेट करता है। कर्व डिस्प्ले में पता है कि हल्के फुल्के टचेस इधर उधर लग जाते हैं गेमिंग में, जो अच्छी चीज नहीं है, भाई साहब मर सकते हैं गेम के अंदर। तो बड़ी 6.67 इंच की 1.5K वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, HDR कंटेंट का भी सपोर्ट मिलता है, नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स में फुल HD कंटेंट आप देख सकते हैं, YouTube में 4K HDR 60 FPS वीडियो चल जाती है, लेकिन किसी किसी सिनेरियो में अटकती है। ओवरऑल बोलूंगा कलर प्रोडक्शन के हिसाब से ना फोन यहाँ पर तगड़ा है, तगड़े डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। कंटेंट वॉचिंग कर रहे हैं तो आपको भाई साहब अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये जो 1.5K वाली डिस्प्ले ना, इसमें थोड़ी और ज्यादा क्रिस्पनेस देखने को मिलेगी आपको कंटेंट में। इसके अलावा 100% DCI P3 कलर गैमेट भी मिलता है, एंड यहाँ पर सेटिंग में आपके पास प्रो ओरिजिनल कलर मोड का भी एक ऑप्शन है, जिससे और ज्यादा नेचुरल कलर दिखेंगे, एंड व्यू एंगल्स वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। आउटडोर ब्राइटनेस भी HDR कंटेंट के साथ 1800 निट्स तक चली जाती है, 1200 निट्स तक की नॉर्मल रहती है, एंड नॉर्मल में भी इतना ब्राइट है कि आराम से दिखता है अगर डायरेक्टली सनलाइट में देख रहे हो तब भी। उसके अलावा बेजल्स भाई साहब ना के बराबर मिलते हैं, अल्ट्रा स्लिम बेजल्स। मतलब ये चीजें कम होती जा रही है टाइम के साथ, आप सोचिए मे बी आने वाले टाइम में ऐसा हो आगे में डिस्प्ले भाई साहब बाउंड्री नहीं दिख रही हो, मजा आएगा फिर। और ये जो मजा है ना हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भाई साहब फोन सुपर्ब से भी ऊपर है, और अच्छा खासा साउंड एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो आप आराम से नेटफ्लिक्स सीरीज, स्टडी मटेरियल सब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी काफी स्मूथ फील होता है, एंड टच भी काफी रिस्पॉन्सिव है। 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जो इंस्टेंटेनियस 2160 हर्ट्ज तक चले जाता है, एंड अच्छा खासा रिस्पॉन्स टाइम भी आपको मिल जाता है, एंड ऑलमोस्ट सभी एप्स में आपको रिफ्रेश रेट का, हाइयर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है। और डिस्प्ले सेटिंग में आपको एक कस्टम मोड भी मिल गया, जिसमें हाइयर रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो किसी भी ऐप में। इसी साथ साथ 1920 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी मिल जाती है, लो लाइट में फ्लिकरिंग नहीं होगी, आपकी आईज की प्रोटेक्शन रहेगी। तो डिस्प्ले मतलब ऐसा है ना, फुल पैक्ड डिस्प्ले मिलेगी, कहीं पे भी एक
चीज भी ऐसी नहीं है कि जो मैं पिन पॉइंट कर सकूं कि भाई साहब ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो 25,000 के हिसाब से भाई साहब 35-40 हजार की डिस्प्ले आपको इसमें मिल रही है, ये समझ के चलिए। इसके बाद कनेक्टिविटी में चलते हैं तो यहाँ पर 14 5G के बैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, NFC भी पहली बार पोको सीरीज में आ चुका है, जिससे आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं इसी से। ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीजें अच्छे से वर्किंग है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 5G की भी स्पीड सुपर से ऊपर देखने को मिल रही थी एंड 4G कैटेगराइजेशन सपोर्ट मिल रहा था, 5G प्लस भी आ रहा था। ओवरऑल मैं बोलूंगा स्टेबल नेटवर्क है, कॉल के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं आती, सामने वाली पार्टी को आराम से आपकी आवाज चली जाती है, बिल्कुल खुश रहेगी सामने वाली जानू मानुष होना। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आवाज सामने वाले को कम जा रही है, उसकी कम आ रही है। दोनों ईयरपीस एंड माइक्रोफोन अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर यूज किए गए, बट एक दिक्कत है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, तो कभी कभार कुछ इस टाइप से मैंने कान के पास लेके गया हूं, स्टिल स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई, तो ये कभी कभार दिक्कत आ सकती है। जैसे अभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं करता, तो एक छोटा सेंसर है, होना चाहिए था। इसके अलावा VoNR का सपोर्ट तो मेरी एरिया में नहीं आ रहा था, जैसी कॉल वगैरह करते हैं तो ये LTE पे आ जाता है। होपफुली आगे चल के अपडेट के साथ फिक्स हो जाएंगी चीज, क्योंकि मोस्टली सभी ब्रांड्स में ऐसा ही दिक्कत है। साथ ही साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी आप चुपके से इसमें कर सकते हैं। MIUI का डिफॉल्ट डायलर मिल जाता है, जिसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, सामने वाली पार्टी को कुछ पता नहीं चलेगा, करते रहे रिकॉर्ड भाई साहब, फुल रिकॉर्डिंग बाजी ना। पोको X6 Pro में एक और चीज जो बिल्कुल चेंज हुई है वो है आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि MIUI है, जस्ट MIUI को थोड़ा सा पॉलिश करके अब HyperOS बना दिया है, तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स HyperOS आपको मिल जाता है Android 14 के साथ, एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी ने इस बार एक मेजर अपडेट भी बढ़ा दिया, तो 3 साल के अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। एंड MIUI जो है ना रेगुलर अपडेट्स के लिए नहीं जाना जाता है, बट होपफुली HyperOS के साथ हमें अपडेट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होते हुए मिलेगी, तो टाइम के साथ हम जैसा एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको बता देंगे। सो उस एक्सपीरियंस को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपसे मिस ना हो और कोई गलत फोन आप बिल्कुल ना लें। बट फोन को जब फर्स्ट टाइम बूट किया था तो कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिले थे, ऑल्दो सभी को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन गूगल ऐप्स को डिसेबल नहीं कर सकते। गूगल ऐप्स को भी डिसेबल करने का ऑप्शन देना चाहिए था। बट उसके अलावा लुक वगैरह के बारे में बात करें तो HyperOS का बहुत ज्यादा ऐसे लुक में ड्रास्टिक मेजर चेंज तो नहीं हुआ। कंट्रोल सेंटर हल्का से चेंज होकर कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हुए HyperOS के साथ, जैसे लॉक स्क्रीन में अब आपको कुछ डेप्थ इफेक्ट वाले लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ गैलरी में टेक्स्ट किसी भी इमेज से आप कॉपी कर सकते हैं एंड किसी भी फोटो का कटआउट आप आईफोन जैसे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐप का रीडिजाइन किया गया, जैसे कैलकुलेटर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, तो गिनी चुनी ऐसी कुछ चीजें चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में एक फुल डिटेल में रिव्यू बनाया मैंने कि MIUI 14 से HyperOS में कितने चेंजेस हुए हैं। उन सभी चेंजेस को जानने के लिए आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख ले, सब क्लियर हो जाएगा A to Z। इसके अलावा बेसिक कस्टमाइजेशन के फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे ऐप लॉक मिलेगा, डुअल ऐप्स मिल जाएगा, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल UI फीचर रिच तो है ही है, साथ ही साथ स्टेबल भी है। सबसे पहली चीज HyperOS के साथ मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि एनिमेशन और ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं। यहाँ पर ऐप को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, हर चीज करके देखिए एनिमेशन सुपर से भी ज्यादा स्मूथ आपको मिल जाते हैं। एंड एज सच मैंने कोई ऐसा मेजर बग भी फेस नहीं किया। स्टार्टिंग में एक बग था कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऑटोमेटिकली लाइट बंद ही नहीं हो रही थी, जैसे बैटरी थोड़ी ड्रेन हो रही थी, बट वो मैसेजिंग ऐप का बग था, वो फिक्स हो चुका है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्टेबल मिल जाएगा और अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आ जाता है फोन का MSP, इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि पोको सीरीज जानी जाती है P से परफॉर्मेंस के लिए। तो Dimensity 8300 का अल्ट्रा चिप देखने को मिल जाता है, LPDDR5X रैम मिलती है, FS 4.0 की स्टोरेज मिल जाती है। स्पेक्स वाइज देखा जाए ना 40-50 हजार के फोन की स्पेक्स आपको 25,000 मिल रही है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, आओ आपको बताता, आओ आज हमें ही आना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कुछ बेंचमार्किंग स्कोर्स हैं, इनको देखिए, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि प्रोसेसर कितना सक्षम है। 1.4 मिलियन का Antutu स्कोर मिल जाता है, थ्रॉटलिंग वगैरह ज्यादा नहीं होती है। तो एक चीज क्लियर है, अगर आप नॉर्मल मल्टीटास्किंग डे टू डे टास्क करेंगे वो तो बहुत ही आराम से ये फोन करवा देगा, कोई भी हैंग वगैरह नहीं होगा। जैसे रील स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, तब फोन बिल्कुल मक्खन जैसे चलेगा। बट जब आती है बात गेमिंग की, उसमें भी हैवी गेमिंग करते हैं, जैसे आप BGMI खेल रहे हैं, सभी लोग BGMI खेलते हैं, तो BGMI से एक आइडिया मिल जाता है कि कितना अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, BGMI में स्मूथ एक्सट्रीम तक खेल सकते हैं, इवन स्मूथ 90 FPS HDR एक्सट्रीम का ऑप्शन भी अभी इनेबल हो चुका है। साथ ही साथ अल्ट्रा HD में अल्ट्रा पे खेल सकते हैं। तो सेटिंग सारी हाई एंड वाली आपको अब यहाँ पर अनलॉक होकर मिल जाती है, जो पहले लॉक्ड थी। तो BGMI भी हमने काफी टाइम तक खेल के देखा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, यहाँ पर ज्यादा ठंडी नहीं हो रही है। तो इस टाइम पे मैंने जब इसका गेमिंग टेस्ट किया, 1 घंटे तक गेमिंग करी, उसमें क्लासिक मैच खेले, TDM खेले, सब खेल के देखा, तब भी जो है टेम्परेचर 40 to 43 डिग्री मैक्स जा रहा था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था। जो मैं बोलूंगा अच्छा टेम्परेचर बहुत नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, क्योंकि मेजर हीटिंग के इश्यूज 45 से 50 के बीच में अगर जा रहा हो तब जो है फ्लक्चुएशन भी होता है, CPU थ्रॉटल भी करने लगता है, तो FPS ड्रॉप हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जितना मैंने गेमिंग करी उसमें FPS ड्रॉप ना के बराबर हो रहे। तो अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में खेलते हैं तो 50 से 60 के FPS आराम से मिल रहे थे। स्मूथ 90 FPS पे खेलेंगे तब आपको थोड़े से 70 और 90 के बीच में फ्लक्चुएट होते हुए मिलेंगे जैसे जैसे एनिमीज पास आती हैं। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इस रेंज में भाई साहब ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, चाहे आप किस टाइप की भी गेम खेल लीजिए। डेफिनेटली बोल सकते हैं ये गेमर्स को बहुत अच्छे से टारगेट करता है, आप अच्छे से गेमिंग इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड जो लोग बोल रहे थे ना हीटिंग का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, तो आप एक बार ना मेरी उस वीडियो को जाके आई बटन में जरूर देखिए, वहां पर समझ आ जाएगा कि हमने किस हिसाब से क्या क्या टेस्टिंग करी। और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे अदर टॉपिक वाली चीजें वहां पर डालते रहते हैं। साथ ही साथ जायरोस्कोप भी भाई साहब सुपर एक्यूरेट है, तो 3 बंदे की जगह 8 बंदे मार दोगे, इतना अच्छा जायरोस्कोप। अगर स्पार्ट वगैरह भी खेला उसमें भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं गेमर्स को ये फोन टोटली टारगेट करता है। 25,000 पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक, इससे बेटर फोन नहीं मिलेगा इस टाइम पे, क्या मे बी आने वाले टाइम पे भी ना मिले, क्योंकि पोको वाले काम ही ऐसा करते हैं। पिछले साल पोको F5 में स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 2 दे दिया, जो अनबिलीवेबल डील। और कितने लोग पोको F5 अभी यूज कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको अगर अपग्रेड करना है पोको F5 से पोको X6 Pro तो मत कीजिए, फिलहाल आपका फोन जो है ना वो भी काफी सक्षम है। इन दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन में हमने किया, उस वीडियो को आप आई बटन में जाके जरूर देखिए। परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैटरी बैकअप। जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जितनी कम थ्रॉटलिंग होगी, उतना अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। तो यहाँ पर जब नॉर्मल टास्क, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से करवा देता है, तो नॉर्मल टास्क में एक दिन फोन आपको आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि 5000 की बड़ी बैटरी भी आपको इसमें मिलती है। नॉर्मल बैकअप जैसे स्क्रीन रोल कर रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कंटेंट वॉचिंग कर रहे हो और गेमिंग मतलब आधे घंटे से कम की कर रहे हो, तब आराम से एक दिन चला देगा। लेकिन आप कंटिन्यूअसली गेमिंग कर रहे हो ना, तब बैटरी जो है आपको थोड़ी कम मिलेगी। ऑफकोर्स हर फोन में कम मिलेगी, इसमें थोड़ी और उससे कम मिलेगी क्योंकि थोड़ी हीटिंग हो जाती है 40-43 तक। साथ साथ कोई आइडल ड्रेन का इशू नहीं है 5G नेटवर्क पे, और ऊपर से 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट करता है, जो 40 to 50 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है आपके डिवाइस को। तो चार्जिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, और बैटरी बैकअप में भी नॉर्मल यूसेज में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हैवी जाते हो तब बैटरी बैकअप कम होगी, लेकिन होपफुली अपडेट के साथ यहाँ पर और ज्यादा ऑप्टिमाइज होता जाएगा सॉफ्टवेयर, तब और बेटर आप बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कैमरा वाले डिपार्टमेंट में बात करें तो देने के लिए 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा दिया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल फोटोज आती हैं। स्किन टोन कभी कभी जो है ना आपको हल्की से ज्यादा व्हाइटिश लगेगी, स्पेशली आप आउटडोर में जब फोटोज लेते हैं। बट उसके अलावा जितनी भी फोटो मैंने फ्रंट से खींची, इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में डिटेलिंग वगैरह आपको तगड़ी मिल जाती है। एंड HDR को भी यहाँ पर अच्छे से बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। बट किसी किसी सिनेरियो में एज डिटेक्शन में काम करने की जरूरत है, अच्छे से ये जो है एज डिटेक्ट नहीं कर पाता है। सेम केस जाता है बैक कैमरा में भी, वहां पर भी हल्की सी व्हाइटिश टाइप की आपको फोटो देखने को मिल जाएंगी, या थोड़े बूस्टेड कलर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये पेड़ का कलर इसने ज्यादा ही ग्रीन कर दिया, स्काई का कलर थोड़ा ज्यादा ग्रीन कर दिया। दिखने में फोटोज अच्छी लगेंगी, ऑन द गो सोशल मीडिया टाइप फोटोज मिलती हैं। बट जिनको ज्यादा ही नेचुरल फोटोज पसंद आती है, खुद से कलर ग्रेड करना चाहते हैं, तब उनके लिए यहाँ पर कैमरा दिक्कत देगा। बट HDR ये दोनों ही मोड में यहाँ पर बैलेंस कर लेता है। साथ ही साथ बैक कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन थोड़ा ठीक हो जाता है देन फ्रंट कैमरा, बट स्टिल यहाँ पर भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड अल्ट्रा वाइड से भी आप फोटोज ठीक ठाक ले सकते हैं। अल्ट्रा वाइड से अगर आप मेन कैमरे की फोटो को कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा कलर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, हल्का ज्यादा बूस्टेड लगता है मेन कैमरा में। बट मेन कैमरा से 2x में कोई कलर बूस्ट नहीं होता, एंड 2x में भी आपको अच्छी खासी डिटेलिंग मिल जाती है। इसके बाद अगर आप लो लाइट में बहुत ज्यादा फोटोज लेते हैं, तो OIS ने ना इसका मेरे को इंप्रेस नहीं किया है। फोटोज बहुत ही ज्यादा व्हाइटिश आती है, मतलब कि अननेचुरल टाइप की फोटो लगती है, ऐसा लगता है कि किसी ने क्रेयॉन्स पकड़ के स्केच बना दिया, वैसी टाइप की फोटोज में। इससे काफी बेटर हमें Redmi Note 13 Pro में कैमरा मिलता है, और उसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, आप उस वीडियो का आई बटन जाके जरूर देखिए, क्योंकि काफी चीजें कैमरा में इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। बट इसका वीडियो वाले डिपार्टमेंट ने इंप्रेस किया। यहाँ पर आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहां पर अच्छी खासी स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। एंड फ्रंट कैमरा से भी आप फुल HD 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी डिटेलिंग देखने को मिली। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करना होगा, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा कैमरा इसका नहीं है, और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, तो ठीक ठाक कैमरा आपको मिलेगा। और परफॉर्मेंस को टारगेट करता है तो कैमरा उनके लिए वैसे ही बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि गेमिंग में कौन सा यहाँ पर कैमरा दिख रहा है भाई साहब, कौन लड़की वैसे भी हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ है। और रही बात अगर मदरबोर्ड डेड की इशू की, तो देखो सीधी बात है, पोको वाले ने खुद एड्रेस किया था, पोको X3 सीरीज के साथ वो इशू आया था। देन पोको X5 Pro में ऐसा कोई इशू नहीं है, X4 में ऐसा कोई इशू नहीं है, पोको F5 है तब भी कोई ऐसा इशू नहीं आया। तो डेफिनेटली ये लोगों ने खुद एड्रेस करके चीजें सुधारी हैं, तो नाउ वी कैन से कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली पोको पे। इनफैक्ट मैं खुद पोको F5 को पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, सारे अपडेट किए, कोई ऐसा इशू नहीं आया, ना ही ट्विटर पे ऐसे कुछ यूजर्स ने टारगेट करके
अपने इश्यूज बताएं। तो फिलहाल के टाइम पे क्वालिटी काफी इंप्रूव की है पोको ने। नाउ पोको X6 Pro कौन से यूजर्स को टारगेट करता है? सबसे पहले अगर आपको सिंपल सीधे शब्दों में बताऊं 25,000 का बजट है, आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन जिसमें तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाए, अनबीटेबल काइंड ऑफ। उसके बाद आपको चाहिए सुपर डिस्प्ले क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हैं, और साथ ही साथ कैमरा में वीडियो का बहुत ज्यादा काम है, फोटोज में बोलूंगा इसको, फोटोज के मकसद से आपको नहीं लेना है, और साउंड क्वालिटी भी तगड़ी मिल जाती है, बिल्ड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। देन आप इस फोन को आंख बंद करके ले लीजिए, आपको एक तगड़ा वैल्यू फॉर मनी फोन मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके लिए कैमरा टॉप प्रायोरिटी है तो इस फोन से थोड़ा सा दूर रहिए, तभी आप खुश रहेंगे। अब दूसरे ऑप्शन देख सकते हैं जैसे Redmi Note 13 Pro, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी उसकी वीडियो आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। और हमको भी दिल से अच्छा लगेगा, जज्बात से अच्छा लगेगा, माता रानी की कृपा हम पे भी बनी रहे। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए। मन में कुछ भी दुविधा हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप सुझाव देना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। और अब हम चले गेम खेलने अपनी जानू मानू बाबू के साथ। हेलो बाबू, कमिंग 2 मिनट ओनली।